अंपायर मेरे भाई, वो वाइड बॉल थी, क्या हो गया भाई, क्या परेशानी है? भाई मैच तो देखो, मतलब एक नंबर का देखने को मिला है। जितना क्लोज जा सकता था उतना क्लोज गया है, जितना थ्रिलिंग हो सकता था उतना थ्रिलिंग हुआ है। भाई मैं क्यों सफर करूं? मेरी प्रेडिक्शन गलत हो गई। पर्सनली आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि यहाँ पे मैंने बड़े बॉल्जी डिसीजंस लिए थे भाई पिछले कुछ हफ्तों में, एंड इट इज फाइनली सीन टू बी प्लेइंग ऑफ। ऊपर आ चुका हूं इस टाइम पे, मतलब बिगनर्स लक कहा क्रेजी या। बट क्या इंडियन टीम हमारी जीतना छोड़ो, क्या थोड़ा डोमिनेट कर सकती है? भाई देखना पड़ेगा ऐसे दो तीन मुक्के भाई दानव हमारे पास भी है, और नहीं तो क्या, कम है क्या हमारे दानव? हम हल्के में, हाँ, और नहीं तो क्या भाई, जरूर। कैसे कर सकते हैं प्लान, कैसे हम डोमिनेट कर सकते हैं वेस्ट इंडीज को? डोमिनेट तो एटलीस्ट एज आउट तो जरूर कर सकते हैं। क्या होगा, अच्छे से प्रीव्यू में बातें करते, क्या इनसाइड रिपोर्ट्स है, क्या प्लेइंग 11 होने वाली है, और पाकिस्तान कैसे बाहर हुआ, हम सबको बड़ी खुशी मिलती है। दोनों चीजें टाइम स्टैम्प से रेफर करिएगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। भाई आई जेन्युइनली फील कि आज हमारे जैसे जो और लोग जर्नलिस्ट भी थे वहां पे जो कवर कर रहे हैं इस चीज को, वो लोग इतने खुश थे कि उन्होंने सोचा कि ट्रेनिंग सेशन इंडिया का, अरे भाड़ में जाए, हम क्यों कवर करें इस चीज को, हम लोग पाकिस्तान की हार को कवर करने वाले। नेक्स्ट बॉलिंग कर रहे हो कौन? यार घर में जाके करो ना। मतलब मैं यहाँ प्रीमियम फास्ट बॉलर को पिट तो देखना देख भाई, पिटा भी ऐसे गजब तरीके से लास्ट ओवर में भाई साहब, बंदा इतना क्लोज गया था मैच, बट हद है। आई वाज काइंड ऑफ सरप्राइज भाई, क्या मतलब क्यों नहीं कवर करा इंडिया का ट्रेनिंग सेशंस? किसी भी, मैंने इतने सारे रिपोर्ट्स चेक करी, किसी ने ढंग से उस चीज को कवर ही नहीं करा। मेरे हिसाब से इनफैक्ट जो रिपोर्ट मुझे अभी तक एक मिली है उसके अकॉर्डिंगली सिर्फ 3 लोग थे जो कि इस टाइम पे ट्रेनिंग सेशन में प्रेजेंट नहीं थे, ऑल्दो इट इज मैच डे -1 स्टिल। बाकी सारे प्लेयर्स आए थे, बस 3 प्लेयर्स नहीं आए थे, एक हार्दिक पांड्या, एक संजू सैमसन। मतलब इतना कॉन्फिडेंस आ गया, स्कोरिंग मिड 20s कैन डू टू अ मैन। एक्चुअली में आपको दिख रहा है क्या हो गया भाई? ये 100 थोड़ी मार दिए भाई, 25 मारे भाई। चेटा को थोड़ा घमंड हो गया इस बात पे, लेकिन ऑब्वियसली रिंकू सिंह, क्योंकि वो टीम के साथ अभी तक जुड़े नहीं थे। अरे उनके लिए तो रात को ही जुड़े हैं वो टीम के साथ, वो वापस आ गए। हाँ आ गए वापस भाई। हैट्स ऑफ टू रिंकू सिंह भाई, जो डेडिकेशन एंड जो कमिटमेंट वो इंडियन टीम को दिखा रहे इस दौर में, क्योंकि अब every match is a knockout match for us. It is last highly, 3 games. It is about 3 good days now. भाई it is highly commendable and I'm pretty sure कि टीम भी इस चीज पे पूरा मतलब सपोर्ट दिखाएगी। हार्दिक पांड्या को क्या हो गया भाई? भाई वो मतलब उनका भाई बात बताऊं, उससे वर्ल्ड कप खत्म हो जाए, जो ये सब अपने फैमिली को भी लेके आ रही है, अलाउड कब से हो गया भाई? मैं बात जानबूझ कर नहीं रहा हूं, मैंने सोचा मैं नहीं करूंगा, ऑल्दो आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल। विराट कोहली के ऊपर तो बहुत गालियां पड़ रही थी भाई, हमने भी क्रिटिसाइज किया था। यहाँ पे क्या चल रहा है भाई? मतलब मैं सोच रहा था इस पॉइंट को लेके आऊंगा, बट फॉर दिस स्पेसिफिक रीजन आई थिंक कि भाई हम लोग क्यों खराब कर दे माहौल। अभी वर्ल्ड कप से चुप हूं मैं, जेन्युइनली बताऊं, ऐसा आप सोच रहे हो, मैं भूल रहा हूं ये चीज को, मैं सब नोटिस कर रहा हूं। सूर्या का सब रिपोर्ट बना रहा हूं मैं। सूर्या वीडियो देख के कह रहा हूं शिट यार, इनको पता चल गया। शिट यार, नोएडा में आदित्य नाम का एक लड़का जो चेस मास्टर्स का पॉडकास्ट चलाता है, उससे वो कह रहा हूं छोड़ेगा नहीं, मैं अपनी बीवी को लेके आ गया हूं। शिट, अब मैं क्या करूंगा? बट ऑब्वियसली we'll talk about this after the World Cup ends, but I hope कि ट्रेनिंग सेशन में जो मेजर फोकस था, देखो बैटिंग तो हमें अच्छी देखने को मिली है, बट वही है ना कि जब एक चीज अच्छी हो रही है तो दूसरी चीज फॉर सम रीजन थोड़ी नीचे आ जा रही है। ठीक है, आई होप कि इस पूरे ट्रेनिंग सेशन में हमारा जो फोकस था वो हमारे बॉलर्स पे था। बॉलर्स पे था, दुबे पे था। दुबे, आई डू नॉट वांट टू टेक एनी नेम्स, बट आज 10 ओवर पे गोइंग भाई दुबे पे होना चाहिए, क्योंकि ईडन गार्डन्स में जहां पे ड्यू भी पड़ेगी, आपको पता है ड्यू पड़ने वाली है वहां पे, स्क्वायर बाउंड्रीज कितनी छोटी है, तो यहाँ पे तो बैक ऑफ लेन स्लोर नहीं फेंक सकते, ये अहमदाबाद वाला ग्राउंड नहीं है कि मैं चक्कर नहीं मारने दूंगा। जब बॉलर पिलने पे आता है तो भाई फिर ना वो जसप्रीत बुमराह को देखा जाता है, 260 चेज हो जाते हैं भाई। हाँ हमसे पूछो भाई। 200, अरे आज तो जर्सी पहनी है, जर्सी नहीं है, दिस इज लग तो सुंदर रही है जर्सी, मानना पड़ेगा आप लोगों को। चुरा मत लेना, बट भाई मैं आरसीबी की लूंगा यार, मैं सस्ती टीम का लड़कियों की ट्रॉफी का विकेट ले लेते हो ना, वैसे चुरा के लूंगा। तुम लोग बना लो टीम, फिर ले लेना तुम लोग भाई। हम कोचेस बनाते हैं। अभिषेक नायर काफी अच्छे कोचेस बना रहे हैं जिनको टीम से निकाला जा रहा है। टीम्स यू डिस्ट्रॉय टीम्स। सही है भाई, बहुत बढ़िया। बट आई होप, मैं जैसे अभी मैंने अपनी बात रखी थी कि बॉलिंग पे यू हैव टू पुट मेजर फोकस एंड स्पेसिफिकली शिवम दुबे, क्योंकि बाकी जो बॉलर्स हैं वी नो ऊपर नीचे थोड़ा रहा है, स्पेसिफिकली समवन लाइक वरुण चक्रवर्ती जिनका ऑफ लेट फॉर्म काफी अच्छा नहीं रहा है, बट होम ग्राउंड है, वहां पे उनको काफी आदत होगी इस पिच की, काफी रिलेटेबल फील होगा उनको। इनफैक्ट गौतम गंभीर को भी काफी रिलेटेबल फील होगा वहां पे। क्यूरेटर्स से बहुत अच्छी बनती है उनकी। मतलब इंडिया अगर चाह रही होगी कि अच्छी फ्लैट विकेट मिल जाए तो कहेंगे लो यार, थोड़ा सा खुरेद के रायन टर्नर तो बना दूं मेरे भाइयों। ईडन गार्डन्स एंड नो कंट्रोवर्सी। अब पीछे से वेंकी मैसूर ऐसे कर रहे होंगे, बस यही बना के रखना केकेआर के लिए भी, और तब एकदम सपाटा विकेट आ जाएगी। जो चाहिए आपको उसको उल्टा मिलेगा फॉर श्योर। बट
ट्रेनिंग सेशन के अलावा रायन एंड डिस्कार्टे इस बार भेजे गए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मुझे लग रहा है इनका वो एज ऑलवेज मतलब कि जहां छोड़ डिप्लोमेटिक होना है, चीजों को एकदम स्ट्रेट फॉरवर्डली हैंडल करना, वहां पे आप डिस्कार्टे को भेज देते। बट वहां पे उनने सिंपल कुछ जो टॉकिंग पॉइंट्स निकल के आए हैं, उनने स्पेसिफिकली तिलक वर्मा की बात करी है, क्योंकि उनने ये चीज बोली कि उनकी पोजीशन बैटिंग ऑर्डर अभी फिक्स नहीं है। इट्स नॉट लाइक कि नंबर 6 पे आएंगे या नंबर 5 पे आएंगे या नंबर 3 पे आएंगे, नंबर 4 पे आएंगे। उनके अकॉर्डिंग अभी भी टीम ने कोई फिक्स पोजीशन की सेट नहीं करी। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ये चीज देखी जाएगी कि उनको कहां पे किस नंबर पे भेजना है। एंड ऑब्वियसली उन्होंने तारीफ करी है कि भाई ही हैज अडैप्टेड वेरी वेल टू द सिचुएशन। मतलब नंबर 3 का खेल और नंबर 6 पे खेल पे जो डिफरेंस होता है, क्योंकि नीचे के आपको फिनिशिंग रोल में खेलना होता है, बखूबी उन्होंने करके दिखाया है। बट व्हाट एग्जैक्टली डू यू फील अबाउट दिस होल थॉट कि हम लोग अभी भी तिलक वर्मा का जो रोल है वो फिक्स नहीं रखने वाले? जस्ट अबाउट 3 गेम्स एट ऑल सरप्राइज्ड। ये तो रोल तो किसी का फिक्स नहीं है बेटा यार। मुझे लगा था कि ये चेंज हो गया। शिवम दुबे ओपनिंग बॉलिंग कर देंगे तो तुम यहाँ पे आश्चर्यचकित हो जाओगे। ऐसे थोड़ी चलेगी बात यार। वर्ल्ड कप में आर वी रियली? कप में तो क्या हो गया गौतम गंभीर भाई अपने जंगा पे रखते हैं ये सब मैचेस, उनको किसी से मतलब नहीं है। आई थॉट मैन कैन चेंज। वो फाइनल में करा देंगे। अगर ज्यादा उल्टी मर्जी हुई ना, अभिषेक शर्मा ओपनिंग करनी है, आज बैटिंग से बॉलिंग से करोगे। ये लो बोलो पहली बॉल डालो। तो मैं एम नॉट सरप्राइज अगर आप वैसे भी स्काई के नीचे बैटिंग करने वाले हो, बिकॉज ईशान किशन तो नीचे नहीं आएंगे। तो उसके बाद तो जेन्युइनली सबका ऑर्डर रैंडम ही होगा। रैंडम का मतलब मेरा ये है कि सिचुएशन, कॉन्टेक्स्ट, कौन सा ऑपोजिशन है, कौन सा बॉलर है, कौन से हाथ से गेंद फेंकता है, वही बहुत मैटर करता है। तो उसके बेसिस पे ऑफ कोर्स इनफैक्ट उन्होंने ये भी बोला है कि जो बैटर्स हैं हमारे, वो काफी ऑफ पेस डिलीवरीज को टैकल करने के लिए अच्छे खासे नेट सेशंस में प्रैक्टिस कर रहे हैं। या मैं प्रैक्टिस करवाना चाहता ऑडियंस को सब्सक्राइब बटन दबाने की। आपने करा नहीं? अभी तक हुई नहीं प्रैक्टिस, आप कर दो उसको जल्दी से। इतने टाइम से आप जुड़े हो यार, अभी तक हो जानी चाहिए आपको प्रैक्टिस। प्लस हमारा जो कम्युनिटी फॉर्म है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन में मिल जाएगा। ये इसकी प्रैक्टिस में हर पॉडकास्ट में करा रहा हूं, काफी लोग भर नहीं रहे, तो उसको आप लोग जाके जरूर भरिए ताकि आप हमारे चैनल के फ्यूचर इवेंट्स, गिवअवेज इन सब में पार्टिसिपेट कर पाए। बट ये जो ऑफ पेस डिलीवरीज को टैकल करने के लिए कर रहा है, आई थिंक दैट आल्सो मेक सेंस यार। मतलब हमने क्लियरली स्ट्रगल करा है इस चीज को लेके, एंड जिम्बाब्वे के अगेंस्ट ये हमने अच्छा खेला था, बट वी कांट टेक दैट फॉर ग्रांटेड। बिल्कुल। एंड एक और इसमें टैक्टिकल पॉइंट आने वाला है जो कि इंडिया के फेवर में होगा, मैं थोड़ी देर में उसको शेयर करूंगा। इट इज गुड टू सी कि इंडिया इसको एक्नॉलेज कर रहा है और प्रैक्टिस कर रहा है। इनफैक्ट एक बहुत ही हार्ट वार्मिंग जेस्चर जो इंडियन टीम शायद प्लान कर रही है एज पर रिपोर्ट्स, जो टीम होगी जो निकलेगी इस टाइम पे वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेलने के लिए ग्राउंड पे, वो ब्लैक आर्मबैंड्स पहनेगी इन सपोर्ट ऑफ रिंकू सिंह। बिल्कुल सही बात है भाई। बहुत प्यारी, मतलब भाई एकता आपको दिख रही है। कर सकते हैं अगर अलाउड होगा, प्लीज कमेंट करके बताना आईसीसी अलाउ करते हैं कि नहीं। जैसे फुटबॉल में होता है कई बार, जैसे जब डेम्बेले एक बार इंजर्ड हुआ था बार्सिलोना की तरफ से, तो सबने जर्सी पहन ली थी। बार्सा टीम ने बार्सा के लिए कह रहा हूं, डेम्बेले के लिए जर्सी पहनी कि वी आर इन सपोर्ट ऑफ यू डेम्बेले ऐसे करके। तो रिंकू के लिए भी ऐसा कुछ कर सकते कर दे तो भाई बहुत बढ़िया। एक्चुअली में आई वुड लव इट अगर ये चीज। यूजुअली देखो वर्ल्ड कप स्क्वाड्स में ऐसी एकता होती है, हर कोई 2011 की तरह नहीं होता है, या फिर हर कोई पाकिस्तान नहीं होता कि हर कोई कैप्टेंसी के लिए लड़ रहा है। हाँ, वो अलग बात है। पर इंडिया में एक अनोमली थी, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टीम्स असेंबल्ड ऑन पेपर एवर, और उसमें ऐसे चल रही है मुक्केबाजी भाई। वो तो क्रेजी था जीतने के बाद, वो यूजुअली नहीं होता है। इनफैक्ट मैं और कुछ चीजों की बात करूं तो आई होप कि इस मैच के अंदर द वन थिंग दैट इंडियन टीम नीड्स टू फोकस, एंड दिस इज माय होल टेक अवे फ्रॉम दिस होल कैंपेन राइट नाउ, अब सिर्फ 3 गेम बचे हैं भाई। यू हैव टू बी एज रूथलेस एज यू कैन बी। What do you mean by ruthless? मतलब explain करो सबको। एज कैप्टेंसी ऑल्सो एंड एज बॉलिंग बैटिंग में तो हम कह ही रहे। जैसे बैटिंग में हम लोग लास्ट मैच में रूथलेस थे भाई, जब आप 250 बना रहे हो तो उससे ज्यादा रूथलेस अब क्या हो गए, मतलब अग्रेसिव होना। हाँ, मतलब यार आप ना ये सिंपल भाषा में नहीं बोल रहा था भाई। दिस इज आई वांटेड टू साउंड इंटेलेक्चुअल लाइक हर्षा भोगले, बट एट एनी गिवन मोमेंट ऑफ टाइम you can't take this West Indies team lightly, in the sense कि आपने दुबे को दे दिया, चलो हाँ यार एक और गंदा गया ना, चल कोई नहीं यार, तो एक और रुमारी हुई तो है। हाँ, और ये नीचे नंबर 9 नंबर 7 पे आके जो ऐसे प्लेयर्स होंगे, अगर एक भी प्लेयर चल गया, वेस्ट इंडीज की खूबी यही है कि एक भी प्लेयर अगर चल जाता है ना तो फिर वो चांद तक ही चलता है। और नीचे वैसे भी रुमारी वगैरह आते हैं, और गंभीर जो आरसीबी प्लेयर्स को इज्जत नहीं देते। उनने कहते रुमारी तो आरसीबी का ही था, दुबे दूसरे अभिषेक अब पिट के पता चले। और सीएसके अगेंस्ट ही खेला था वो, दुबई है। तो आई होप कि इंडियन टीम एंड ये कैप्टन भी हमारे इस चीज में इंक्लूडेड होने चाहिए कि वी डोंट टेक वेस्ट इंडीज टीम लाइटली। यार आई डोंट थिंक एनीबॉडी इज टेकिंग एनीवन लाइटली। डू यू थिंक कि फैंस को ऐसा लग रहा है, या फिर डू यू एक्चुअली फील दिस इज अ फैन क्रिएटेड नैरेटिव? इट इज also created by those guys, those journalists who do not want to see India win this time. ये वहीं से सारे उन्हीं मीडिया हाउसेस से प्रोपेगेंडास फैलाए जा रहे हैं। आपको क्या लगता है इंडियन टीम बेवकूफ है? हम लोग जो सोच, नहीं मैं सिंपली कह रहा हूँ, हंसना है तो क्या लगता है वो बेवकूफ बैठे हुए वहां पे? 100 लोग लगे हुए हैं। अबे ऐसे गुद्दी पे ना जो चाटे मारेंगे ना जैसा, अगर हारे
वो मोदी जी ने ना दिखाने के लिए करेंगे मुझे लगा, और जब तक पीछे से जैसा छोड़ देंगे उनके ऊपर। मुझे लगा यू आर बीइंग एरोगेंट एंड सेइंग कि गुद्दी में मारेंगे हेटमायर की। मुझे लगा भाई इंशाल्लाह। बट अभी जो हमारे भाई प्रेशर हमारे पर बहुत है यार। हाँ, घर पे हर कोई श्रीलंका नहीं है कि हार के बहाना देते हैं, वैसे हमारे प्लेयर इंजर्ड थे, वरना तो ने फाइट तो काफी अच्छी थी, सेमीज में तो वही जाते हैं। वरना आई एम सॉरी फैंस, आई रियली फील फॉर यू। तो वो सब बोल के आप नहीं निकल सकते बेटा, यहाँ पे तो पुतले जला दिए जाएंगे। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम डू यू फील दिस वेस्ट इंडीज टीम इज अ बिट ओवरहाइप्ड, कि थोड़ा ज्यादा ही करा जा रहा है? Yes. लग रहा है। अभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टैट एक्सप्लेन करूंगा। मैंने ये क्योंकि इंडिया के बारे में इतना जानने को था नहीं, तो मैंने सोचा कि वेस्ट इंडीज को भी जरा एक बार बात करते हैं। डैरेन सैमी की मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, वहां पे उनसे पूछा है कि आप ये जो स्पिन टैक्टिक यूज हो रहा है इंडिया के अगेंस्ट इन द पावर प्ले, क्या आप भी यूज करोगे? उनने पहले वो हंसते, फिर कहते कि व्हाट डू यू थिंक आई शुड डू मैन, और उसके बाद जो है वो कहता कि आई वुड पर्सनली यूज इट। तो उसने कहा देयर यू गो, दैट्स योर आंसर। तो आई एम प्रीटी श्योर कि वो ये चीज यूज करने वाले हैं। एंड आई थिंक दैट्स इट फॉर द होल नैरेटिव्स पार्ट। जरा एक बार मीम्स की बात कर लें। मीम कॉर्नर पे चलते हैं, और मैं पहला ही जो एक फुटेज दिखाना चाहता हूं आप लोगों को। अभी जो हम लोग माहौल की बातें कर रहे हैं ना, हाँ। आओ जरा खोलो भाई ये पहली फुटेज, जरा आप लोग देखो ध्यान से। प्रेशर, व्हाट प्रेशर? ये आपको देख के कहीं से लग रहा है कि ये जो लौंडे हैं हमारे, घबराई हुई है यंग जवान लौंडे जो हैं हमारे, ये कहीं से डर रहे हैं। आई थिंक सबसे ज्यादा कम डर तो मुझे टी दिलीप की आंखों में दिख रहा है। टी दिलीप जो मुझे लग रहा है उनकी आंखों में दिखना चाहिए डर। क्या? क्योंकि प्लेयर्स तो हमारे ऐसे ऐसे कैच छोड़ते हैं जबरदस्ती में। ये सही बात है कि टी दिलीप व्हाई आर यू सो चिल मैन, आपको तो चिल्लाने की जरूरत नहीं है। अपार्ट फ्रॉम यू एवरीवन कैन बी चिल, बट आप सर ज्यादा चिल। दिस इज सो नाइस टू सी। हमारे लड़के इतने पॉजिटिव है, इतने रिलैक्स्ड है before a big game. This is exactly what you want. This is what you expect from a big team. I think inexperience होने के कुछ फायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। कुछ प्लेयर्स होंगे जो थोड़ा डर भी होंगे। भाई यहाँ तो स्काई और हार्दिक हैं, वही ना। हाँ, दुबे भी है वर्ल्ड चैंपियन है बेटा, अर्शदीप भी वर्ल्ड चैंपियन है। आई थिंक पॉइंट वही है कि कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं कि जब आपके साथ एक्सपीरियंस नहीं होता ना, तो आपके अंदर वो डर भी नहीं होता कई बार, कि वो पास्ट कुछ बैगेज नहीं है ना कि हम लोग हार के। देखो भाई कई सारे बच्चे इनएक्सपीरियंस हैं हमारी टीम में, लेकिन आधे जो बच्चे हुए हैं ना वो वर्ल्ड चैंपियन भी है सीधा। हाँ, या कह सकते हैं। अरे भाई थोड़ी हेरिटेज है बड़ा। चलो नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं। देखना वो बच ना जाए, अगर वो बच गया ना तो हम नहीं बचेंगे। ये भी मुझे कई लोगों ने भेजा था, आज मैं सोचा इनको रख लूं मैं। भाई दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द स्पिरिट आई वांट फ्रॉम ऑल ऑफ अस, फ्रॉम द होल कंट्री। हैरी ब्रोक अगर हम चल गए ना जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हैरी ब्रोक और मार्करम भी एक्चुअली में डरे हुए हैं, या फिर वो लोग कंपैरेटिवली रिलैक्स्ड हैं? वेस्ट इंडीज का तो मैं समझ में आ रहा है कि क्यों होगा ये चीज, बट आई मीन आई डोंट वांट टू से मच बिफोर द मैच। इस टीम से हम हिंदुस्तानी ज्यादा डर रहे हैं, पता नहीं को बाहर के लोग पता नहीं कब ऊपर कब नीचे हो जाए। बट नेक्स्ट मीम। अरे भाई ये मैंने देखा था और मुझे लगा था कि वो आई मीन आई एम रियली जोकिंग अबाउट दिस होल इंसिडेंट यार। बट भाई 40 ओवर का मैच था, 20-20 37 ओवर तक यही लग रहा था सबको यार। पर अब जैसा अल्टीमेटली मैच जैसा गया और पाकिस्तान भी बाहर हो गई है, तो अब क्या ये कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई स्टे सेफ, घर वाले जो भी श्रीलंका में बैठे हो, एवरीबॉडी स्टे सेफ। आज की रात शायद थोड़ी लंबी हो सकती है। लेट्स होप एंड प्रे कि सारे प्लेयर सेफ रहते हैं, पाकिस्तान को जल्दी से जल्दी उस कंट्री से बाहर निकाला जाता है। हम अपने देश में, वो अपने देश में। पर श्रीलंका यार जूते मारूंगा पाकिस्तान को बदतमीजी। नहीं, पाकिस्तान तो बदतमीजी श्रीलंका के साथ करेगी ना। नहीं कर सकती भाई। हाँ मतलब अभी के लिए हम श्रीलंका के साथ हैं। जो पाकिस्तान के खिलाफ है वो हमारा दोस्त है। सिंपल सी बात है। बट चलो भाई नेक्स्ट मीम पे चलते हैं। ये था आज का। ये लो 1300, ये 1300 और ये 13। अब तू तो 50 मेरा 50 क्यों? इन लोगों का 100। इन लोगों ने कितना काम किया। इसने अपना वो बोनट फोड़ा, इसने कांच फोड़ा, इसने अपने सर पे बाटली फोड़ा। तूने क्या बाटा फोड़ा? भाई ये वैसे एक शाउट आउट दे दूं, ये मुझे लगता है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉमेडी फिल्म्स एवर। वाओ व्हाट अ ग्रेट शाउट आउट यार। जेन्युइनली बता रहा हूं। हां ऑब्वियसली आई थिंक ये लोगों को पता नहीं होगा। शाउट आउट टू दीवाने हुए पागल। ये वन ऑफ द बेस्ट कॉमेडी एवर। दिस इज अ क्रेजी गुड मूवी भाई। जेन्युइनली आप लोग जाके देखना। बट ये एक्चुअली में यही लग रहा था भाई, ये आज पैसे खिलाए हुए थे। जेन्युइनली ऐसा लग रहा था कि फिक्स था मैच। क्यों लग रहा था भाई वैसे? तुम लोग जरा बताओ। सब लोग ये कह रहे हैं क्यों? अगर पाकिस्तान 200 मार रही है देन यू नो समथिंग इज रॉन्ग, वरना ऐसे रन नहीं पड़ते भाई कि फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। मैंने कहा आज तक विराट कोहली का रिकॉर्ड किसी ने तोड़ा नहीं है। मैंने कहा ऐसे कैसे? इस बात भी भाई तोड़ दिया भाई। इस बात पे तो वेब सीरीज बननी चाहिए। तो वेब सीरीज ही बनाएंगे, डॉक्यूमेंट्री नहीं। बट ये लास्ट मीम ये सबके लिए प्लीज ऐसे अब मिलेंगे प्लीज, मुझे भेजना जरूर। ये मुझे ये बाय द वे मैंने अभी देखा नहीं आगे क्या है इसमें। आई कांटेक्ट विद बाबर आजम, ठीक है? रूल्स नो गिगलिंग, नो लाफिंग, नो ब्लशिंग, नो स्माइलिंग।
क्या भाई, बनाते हो भाई? ऐसे मीम्स अगर आपको मिले ना, ये मेरे फेवरेट है भाई। ये कैसे प्लीज जरूर भेजना भाई। ये क्या फोटो है भाई यार? तुमने इसमें रोहित और कोहली का नहीं देखा अभी। ऐसे ऐसे बनाते हैं ना भाई, ऐसे ऐसे। तुम स्ट्रेट फेस नहीं रख सकते। ये बाबर के साथ भी नहीं रख पाया भाई, मैं तो कोहली रोहित के साथ तो बिल्कुल नहीं रख पाऊंगा, चांस ही नहीं है भाई। ये मीम जिसको मिले प्लीज बताना, हम लोग इंस्टाग्राम पे आपके सारे मीम देखना, भाई। टेंशन ना Yes, लो, sir. आप डीएम करते रहा करो और सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को। बट लेट्स कम बैक टू द प्रीव्यू नाउ। Yeah. क्या कहना चाहते हो तुम, कंसिडरिंग कि हम लोग ईडन गार्डन्स में खेलने वाले हैं, जहाँ पे रिकॉर्ड काफी अच्छा है ना। वेस्ट इंडीज का? हाँ। अगर आपको नहीं पता तो एक ट्रिविया दे दूं, वेस्ट इंडीज आज तक T20 वर्ल्ड कप का एक भी मैच ईडन गार्डन्स पे नहीं हारी है कभी भी। ओ भाई, अच्छा, एक मैंने कमेंट सुना था कि इंडिया भी आज तक नहीं हारी है शायद। अच्छा ओ, ये प्लीज मेरे को कंफर्म करके बता देना, ये मैं कंफर्म नहीं कर पाया हूँ, मुझे कहीं से वेरीफाइड नहीं मिला, बट वेस्ट इंडीज वाला कंफर्म। अगर ये चीज है कि इंडिया भी है, फिर दैट गिव्स मी सम कॉन्फिडेंस, क्योंकि ये जो वेस्ट इंडीज प्लेयर्स है ना, क्योंकि Yes. केकेआर के साथ अटैच रहे हैं, हाँ. तो आई एम वेरी यूज्ड टू देम यू नो हैविंग ग्रेट गेम्स एट ईडन गार्डन्स, क्योंकि भाई होम ग्राउंड उनका वहां पे रहता है, एंड भाई अच्छी यादें नहीं रहती भाई फिर। पर नहीं है ना यहाँ पे से। हाँ अभी तो असल नहीं असल है। गए ना, हाँ, मोरान नहीं है। गया। पॉवल, टेंशन क्यों ले रहे हो? पॉवल, पॉवल, रदरफोर्ड, लेट्स सी। एडमायर। बट एक ट्रिविया सबके लिए, हाँ 2 सेकंड के अंदर बताना है। या इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज T20s में 30 बार हुआ है, हाँ. 30 बार हुआ है। हाँ. इंडिया कितनी बार जीती है? इंडिया जीती है 18 बार। भाई तुम बहुत 19। अरे भाई यार, तुम कितना क्लोज आने लग गए हो ये यार, तो क्रेजी। जब मैं दिमाग नहीं लगाता ना तो मैं जल्दी आंसर देता हूँ सही वाला। वेस्ट इंडीज 10 बार जीती है, एक बार नो रिजल्ट रहा है। बट अब एक मेन बात, हाँ T20 वर्ल्ड कप में इंडिया से वेस्ट इंडीज 4 बार हुआ है, इंडिया कितनी बार जीती है? 4 बार हुआ, इंडिया जीती है 3 बार। एक बार। है क्रेजी, एक बार? एक बार। 3 ओ बार भाई, ओ पैक, लेट्स पैक अप बॉयज, लेट्स गो। अब सोच लो भाई, थोड़ा स्टेक्स बढ़ा रहा हूँ। ये तो कुछ ज्यादा ही गंदा हो गया भाई। भाई तुम ये देखो, आगे एक और बात बताता हूँ आपको कि देखो इस वर्ल्ड कप में ना ईडन गार्डन्स में वेस्ट इंडीज ने मैचेस खेले हैं, हाँ. एंड काफी मैचेस खेले हैं। उनका ग्रुप स्टेज के कई सारे मैचेस वहां पे हुए भी थे। या बट क्या हम लोग अभी से ही मान के चलें कि ये एक बहुत ही हाई स्कोरिंग पिच होने वाली है? परहैप्स जो ट्रेंड रहा है इस वर्ल्ड कप का, जैसे जैसे पिचेस और ड्राई होती आ रही है, अभी थोड़ा बेहतर हमें देखने को मिला है। या बट वी कैन नॉट से फॉर श्योर, क्योंकि इनफैक्ट यहाँ पे अगर वेस्ट इंडीज के भी मैं मैचेस को बताऊं, इटली की अगेंस्ट कोई बड़ी टीम नहीं खेला उन्होंने यहाँ हाँ, पे। इंग्लैंड वाला मैच वानखेड़े में हुआ था। या इटली के अगेंस्ट वेस्ट इंडीज ने सिर्फ 165 मारे थे 6 विकेट गिरा के। ओके 165 20 ओवर में। हाँ स्कॉटलैंड के अगेंस्ट 182 फॉर 5 बनाए थे। ओके, मतलब एक बार भी 200 वाला ब्रीच नहीं। ओ डैम भाई, फिर बाकी तो कुछ बाकी टीम्स ने करा 1-2 बार ब्रीच, हाँ, बट वेस्ट वेस्ट इंडीज इंडीज ने ने नहीं करा। पर्टिकुलरली और मिनोस के अगेंस्ट खेले हैं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। या कोई बड़ी टीम के अगेंस्ट नहीं हाँ भाई, फिर तो मतलब दिस रिकॉर्ड स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। मतलब फिर शायद आप उस लेवल के जो हम लोग सोच रहे हैं ईडन गार्डन्स में, तो भाई लाशें बिछ जाएंगी। यू नेवर नो, परहैप्स वंस अगेन अब पिच अगर कुछ हो बात और अच्छी बन जाती है। डायरन सैमी का आई हर्ड इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस, ही सेड द पिच लुक्स टू बी ऑन द ड्रायर साइड। उन्होंने कुछ ऐसा करके ड्रायर बोला। साइड पे हाँ, है। या तो आई डोंट नो, मतलब इंडिया के किसी बंदे ने आके नहीं बोला ये चीज पिच के बारे में, मानते बट नहीं। उनने आके बोल दिया ये। बट टॉस जीते क्या लग रहा है तुम्हें, क्या करना चाहिए? भाई चेज करो, चेज ही करना है, चेज ही ड्यू क्यों करो चलते हो भाई। मतलब हाँ, सेफ साइड पे रहो आप लोग। यार, अगर T20 पिच मैच फंस में- रही है, हाँ अगर ड्राई जेन्युइनली है काफी हाँ, और स्पिनर्स को असिस्ट मिलने वाला है, तो क्या हम पहले बैटिंग वैसे तो चेज करना भी आपको देखना पड़ेगा यार। मतलब हमने चेज अभी जिम्बाब्वे के अगेंस्ट करा है, आई जस्ट जिम्बाब्वे के अगेंस्ट भी नहीं करा है। इस बाउंड्री की जो डायमेंशंस है ना, Yeah. स्क्वायर बाउंड्रीज बहुत छोटी होती हैं यहाँ हाँ पे। बैक ऑफ लेंथ पे लपेटे बड़े अच्छे लगते हैं। मे बी बिकॉज ऑफ दिस ग्राउंड आप शायद चेस करना चाहो फिर भी। Okay. ईडन गार्डन्स में चेस करने का फायदा तो होता है। फायदा तो होता ही है। दैट इज आई फील कि भाई सेफ साइड पे रहो। इट्स अ टॉस अप दो, क्योंकि इंडिया यूजुअली सारे मैचेस अभी पहले बैटिंग करके जीती है। भाई हमें ये तो पता ही है ना, चाहे हम लोग टॉस हारे चाहे जीते, अल्टीमेटली जो भी डिसीजन होगा सूर्य तो यही कहेंगे, वेल वी वर लुकिंग टू बैट फर्स्ट या बॉल फर्स्ट। रोहित शर्मा स्कूल ऑफ एक्टिंग से निकल कर एक्चुअली आया वो यही है। करते हैं। आप बताना प्लीज कमेंट करके आपका क्या लॉजिक है, क्योंकि मुझे जेन्युइनली लगता है मैं स्प्लिट्स में, मे बी इट इज अ गुड टॉस टू लूज, ओके लेट मी जस्ट से दैट। बट मैं आज स्पेसिफिकली एक टैक्टिकल सेगमेंट भी रखना चाह रहा था। थोड़े से मैं पर्सनली जो मुझे लगता है 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको डिस्कस करना चाहता हूं, बिकॉज़ प्लेइंग लैंड में नॉट टू एनीवन सरप्राइज चेंजेस नहीं होने वाले हैं। चेंज। या सबसे पहले इंडिया के पीओवी से बात करते हैं। सब वरुण चक्रवर्ती का जो तुमने कहा था, देखो 2 बिलो हिज स्टैंडर्ड्स वाले मैच गए हैं, बट ये होम कमिंग होने वाली है। या वरुण चक्रवर्ती नोज दिस ग्राउंड इन एंड आउट, या पिच को अच्छी तरीके से जानते हैं। जो सबसे पाटा विकेटें मिलती है ईडन गार्डन्स की, वहां पर भी वो 20-25 विकेटों का सीजन देते हैं आईपीएल में, विद गुड इकोनॉमी, विद ग्रेट इकोनॉमी। या तो वरुण चक्रवर्ती से क्या तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो स्टेप अप करने वाले हैं इस मैच में? बिकॉज ही इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। 6 से 15 ओवर के फेज में सबसे इंपॉर्टेंट बॉलर हमारे वरुण चक्रवर्ती। भाई ईदर वे इन दिस होल वर्ल्ड कप आई थिंक उनने खुद भी ये चीज एक्नॉलेज करी कि उनका जो रोल है वो प्राइमरी विकेट टेकर का है। बिल्कुल सही और बात उन्हें है। पूरे ग्रुप स्टेज में वो चीज करके दिखाई भी है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग नो लेस फ्रॉम वरुण चक्रवर्ती, गिवन हाउ आई थिंक वो 2021 वाला जो भी स्पेल था उनका, Yeah. जो काफी गंदा गया था, उसके बाद से व्हेनेवर ही हैज कम बैक इनटू द टीम, काफी
मतलब माइंडसेट के साथ भी वो काफी डिफरेंट प्लेयर लगते हैं, मतलब काफी स्ट्रॉन्ग हेडेड लगते हैं। एंड गिवन कि कुलदीप यादव जैसा प्लेयर बेंच पे बैठा हुआ है श्रीलंका से, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती बीइंग द नंबर 1 T20 बॉलर, ही इज स्टार्टिंग फॉर अस, आई एम एक्सपेक्टिंग नो लेस भाई, ही शुड बी स्टेपिंग अप इन दिस गेम। बिल्कुल सही बात है। और एक और पॉइंट मैं ये कहूंगा कि हम लोग को ना यहाँ पे, और ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट इंडिया के लिए, दुबे को हटा, मतलब वो हाइड करना पड़ेगा। हाँ दुबे को ना छुपाना पड़ेगा बॉलिंग में। दुबे का जो फोर्टे है, अगर स्लोअर बॉल्स वो फेंकते हैं क्योंकि उनकी पेस ऑलरेडी बहुत कम है, तो बैटर को इंटाइस करने के लिए, और थोड़ी सी खिंची हुई लेंथ को फेंकते हैं। खिंची हुई लेंथ में ना क्या होता है, स्क्वायर बाउंड्रीज प्ले में आ जाती है, वो छोटी होने वाली है, तो बॉल के अंडरनीथ आना बड़ा आसान Easy होता हो है, जाएगा। तो एलिवेशन बड़ा अच्छा मिलता है। स्क्वायर बाउंड्रीज अगर छोटी तो छक्के बहुत लगते हैं। वैसे भी भाई मतलब इनके जो बैटर्स है वो आधी पावर से मारेंगे तो भी छक्का ही जाएगा भाई, उसमें कुछ वो नहीं है। हाँ, दुबे एज आई सेड यस्टरडे कुड बी अ वेरी क्रूशियल बॉलर इन द फाइनल अहमदाबाद में, बट मे बी नॉट सो मच इन दिस गेम। एक ट्रम्प कार्ड होंगे, क्या पता विकेट ही बहुत मिले उनको, बट पिटाई होनी पड़ेगी तो पिटेंगे ही बहुत। मुझे तो उनको थोड़ा छुपा कर आपको मैनेज करना पड़ेगा बीच में। अगर स्पिनर्स प्ले में आने वाले हैं इस पिच पे, डू यू थिंक तिलक और मैं अभिषेक शर्मा भी एक ओवर आ जाओ, कम ऑन, यू नेवर नो। तिलक ने तो विकेट भी ले लिया है, कर सकते हैं भाई, क्या पता स्काई बीट कर दें। एक दो हाथ तो घुमा ही सकते हैं वो भी। तो मुझे बट लगता है कि दुबे को ना बहुत टैक्टिकली आपको यूज करना पड़ेगा। जबरदस्ती आपने उनको स्ट्रेच आउट करा 6 ओवर के पहले और 15वें ओवर के बाद, तो हमें खत्म फालतू के रन देने पड़ेंगे। एक लास्ट पार्ट में जो ये बोलूंगा विच इज कि स्पिन का जो स्केयर है ना, अनलेस पिच काफी ड्राई निकल के आती है, अब गोइंग फॉरवर्ड इन दिस वर्ल्ड कप इंडिया को इतना नहीं आने वाला, क्योंकि लेफ्ट राइट बन चुका है जो लोग नहीं, क्योंकि पिचेस अब ऐसी नहीं आने वाली इतनी। ओके, ईडन गार्डन्स, वानखेड़े, अहमदाबाद, none of the pitches are going to be as tricky as the ones we have played on. Okay. वो चाहे दिल्ली की पिच जहाँ पे 4 डिग्री का टर्न मिल रहा था, चाहे कोलंबो की पिच आप कह लो, उतने वो जो मुश्किल वो हालात थे ना हमारे, वो अब जा चुके हैं। Those days are behind us. भाई पर things are not going to be as difficult. साउथ अफ्रीका को हमने खेला था अहमदाबाद में, वहां पे भी तो हम खुल ही गए थे। नहीं, वो हम खुल रहे थे बिकॉज ऑफ देयर ब्रिलियंट एग्जीक्यूशन। ओके, यहाँ पे मैं स्काई को कोई पिच का एक्सक्यूज नहीं मानने वाला। उसी सेम पिच पे उनने पहले बैटिंग करके, जब ड्यू नहीं थी, 9-10 रन मिलर को देखा था ना कैसे खेला था। तो क्या पिच में प्रॉब्लम है? हाँ, कह सकते हैं दैट वाज योर इनकॉम्पिटेंस अगेंस्ट गुड क्वालिटी प्लानिंग। वो तो आपको काम करना ही पड़ेगा भाई, उसके लिए कोई इलाज नहीं है। नाउ विद गुड कॉन्फिडेंस आई होप कि उस चीज को भी कवर अप कर ही लेगी इंडियन टीम। या मे बी स्पिन का जो स्केयर है ना, इट इज नॉट गोइंग टू बी दैट मच। इनफैक्ट लेट्स टॉक अबाउट वेस्ट इंडीज नाउ, क्योंकि स्पिनर्स अगर इंडिया फंस भी रहे हैं, क्या वेस्ट इंडीज के पास वैसे बॉलर्स हैं भाई कि वो खाड़ सकते हैं? एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टैट बताओ हम लोगों को। इस वर्ल्ड कप से पहले वेस्ट इंडीज ने अपनी 10 बायलैटरल सीरीज जो खेली थी लास्ट, उसमें से 9 हारी है। 9 हारी है। एंड उसमें एक टीम नेपाल भी थी। नेपाल इज डूइंग ग्रेट बाय द वे, नथिंग टू बी टेकन अवे फ्रॉम दैट कंट्री, बट क्रिकेट हेरिटेज में तो वेस्ट इंडीज से बहुत नीचे आती है ना। उन्होंने पिटाई करी है, पिटाई नहीं, बट भाई ना, दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस होल फॉर्मेट एज वेल एज दिस टूर्नामेंट, कि ये फॉर्मेट ही ऐसा है कि आप एक गेम हारे तो आप बाहर भी हो सकते हो, एक गेम जीते तो फिर आप एकदम मतलब कि अब तो सेमीज में, अब तो फाइनल्स में जाएगी टीम डायरेक्टली। एंड गिवन कि वेस्ट इंडीज का नेचर कैसा है इन T20s, यू कैन नेवर काउंट देम आउट। ट्रू, बट जो तुम कहते हैं कि क्या थोड़ी सी ओवररेट हो रही है, अब कई लोगों ने चीज बोलनी शुरू करी है। ओवररेट है? ओवर रेट नहीं है। जितना लोगों ने हाइप कर दिया ना, वो उनकी रियलिटी नहीं है। ओके, वर्ल्ड कप से पहले कोई उनको इतना कुछ नहीं बोल रहा था। अभी वर्ल्ड कप के दौरान लोगों ने थोड़ा ज्यादा सर पे चढ़ा दिया है। हाँ, मतलब बट दे हैव परफॉर्म्ड आल्सो ना उस लेवल पे यार। अच्छा, कितने परफॉर्म करे? वेस्ट इंडीज टॉप करके आई है ना ग्रुप को, टॉप करके आई है। एक ही मैच हारी है, इंग्लैंड वाला मैच जो उन्होंने अच्छा खेला है, दैट इज द ओनली गुड गेम जहां पे उनको अच्छे टेस्ट मिला है। You could say the same for India as well. तो इंडिया को जितनी गाली पड़ी वो किसी टीम को नहीं पड़ रही है। हाँ, या प्लस बायलैटरल रिकॉर्ड भी हमारा बहुत अच्छा था। लोग कह रहे भाई सिर्फ वहां पे क्रिकेट बता नहीं रहे भाई, मत भेजो। ठीक है, वेस्ट इंडीज के लिए क्या हो रहा है? 2016 में दानवों का कमबैक हो गया था। अब इस साल 20 साल का जो अंत है वो एक 6 नंबर से ही हो रहा है। वानखेड़े में एक नॉकआउट गेम है और हमारी तो जो है हालत खराब। इट्स अ फेयरी टेल स्टोरी जो लोग कहेंगे वेस्ट इंडीज के। बट ग्राउंड रियलिटी ये है कि मैं, और ये थोड़ा सा डंके की चोट पे कह रहा हूँ, आई कुड बी प्रूवन वेरी वेल रॉन्ग टुनाइट विद इन 24 आवर्स। बट मैं तो आई विल टेक दैट रिस्क एंड आई विल से दिस। मुझे लगता है ये लोग थोड़ा ओवर हाइप कर रहे हैं। फेयर इनफ। नॉट सेइंग गेम क्लोज नहीं होगा बिल्कुल, प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, बट जितना हमने सर पे चढ़ा रखा है ना, उतना बड़ा ऑपोजिशन है नहीं है। ओके, इनफैक्ट इसमें एक और चीज बताऊं, स्पिनर्स में किसको एक्सपर्ट कराओगे आप?
अकील हुसैन और गुडाकेश मोटी, या दोनों तो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं। तो क्या अभिषेक के लिए डालने वाले हो? ओके। और अगर एक राइट आर्म ऑफ स्पिनर चाहिए तो वो तो रोस्टन चाहिए, उनकी कौन सी अच्छी बॉलिंग होती है। तो स्पिनर्स तो इतने है नहीं कि उसे एक्सप्लॉइट करने के लिए, अगर इंडिया की प्रॉब्लम है भी तो। मतलब यहाँ पे लेफ्टी होना शायद हमारे फेवर में जाएगा। ओके डैम। दूसरी बात ये, अगर पेसर्स को स्लोअर बॉल डालनी आती है, यहाँ पे कौन से पेसर है अच्छे? पेसर की तो प्रॉब्लम है जेसन होल्डर, रोमारियो शेफर्ड, वो तो चांस ही नहीं वो है। जिनको 4 ओवर आईपीएल में ना फेंकवाए कोई, एग्जैक्टली उनको यहाँ बॉलिंग करनी पड़ रही है। वहां पे वो फोर्ड खेलेगा अगर, हाँ। अभी तो सील्स खिला भी नहीं रहे, फोर्ड वगैरह खेल रहे हैं, शमान जोसेफ खेल रहे हैं, वो उन्होंने 500 टेस्ट मैच खेल लिए क्या? नहीं वो तो आपको बहुत मानना ही experience आ गया पड़ेगा। उनको। फास्ट बॉलिंग हैज बीन अ मेजर वीकनेस इन दिस होल वेस्ट इंडीज टीम। दैट इज व्हेन की टीम में आप देखोगे कि भाई बैटिंग डेप्थ तो बहुत लंबी है, बट एक्चुअली में वो फास्ट बॉलर, जो प्रीमियम फास्ट बॉलर्स, जो रियलिटी वाले हैं, वो नहीं है इनके पास। व्हिच इज व्हाई इस वर्ल्ड कप से पहले वेस्ट इंडीज को कोई हाईली रेट कर नहीं रहा था। एंड वेस्ट इंडीज से सबकी एक्सपेक्टेशन थी कि सुपर 8 में पहुंचेंगे, तो वो हो गया। सुपर 8 में बाहर भी हो रहे हैं। ठीक है भाई, ठीक है, करेंगे प्रेडिक्शन। आपको लग रहा होगा मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, वेट। ठीक है भाई, कल की बहुत बुरा वाला, पर मैं तो भाई मैं आ रहा हूँ भाई थोड़ा सा। हाँ फेयर इनफ भाई। क्या लग रहा है प्रेडिक्शन? प्लेइंग इलेवन तो देखो सेम रहने वाले, देयर इज नॉट गोइंग टू बी। आई थिंक अभिषेक शर्मा कुड हैव अ वेरी गुड गेम, गिवन कि ईडन गार्डन्स में मैच होने वाला है। लोग मुझसे कह रहे थे कि प्लीज बोल दो कि संजू सैमसन की 100 आने वाले है, या फिर कह दो कि 0 होने वाला है। लोग ना पलट जा रहे हैं आजकल, वो समझ में नहीं आ रहा कि मेरी प्रेडिक्शन सही हो रही है गलत हो रही है। तुम्हारी इंडिया के अलावा की प्रेडिक्शन एकदम स्पॉट ऑन होती है, तुम्हारी बॉल नॉलेज ऐसी ही जाती है। नहीं, बट आई काइंड ऑफ फील कि संजू सैमसन इज गोइंग टू हैव अ गुड गेम। हाँ, फाइनली आई थिंक ही इज गोइंग टू हैव व्हाट कुड हैव बीन एट केकेआर। केकेआर, ये आपको शायद देखने को मिलेगा। व्हाट अबाउट स्काई का भी ये डिसेंट गेम जाएगा यार। होम कमिंग। हां, व्हाट कुड हैव बीन केकेआर में होम कमिंग। Let's make everything about my team, guys. हाँ, मुझे लगता है कि स्काई कोड आल्सो हैव अ गुड गेम, क्योंकि आपने देखा था पिछले मैच में अच्छे टच में भी लग रहे थे। आई थिंक अच्छा खेल सकते हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं। बट भाई रैपिड फायर पे चलते इससे पहले आप लोग सब्सक्राइब जरूर करना है। हमारा व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, तो वहां जाके उसको भी जरूर ज्वाइन करिए। पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, ट्रू ट्रुथ्स एंड वन लाई। तुम्हें बताना है झूठ कौन सा है। रोहित शर्मा हैज द मोस्ट सिक्सेस इन इंटरनेशनल क्रिकेट। सचिन हैज द मोस्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट। Kohli was the first player to score 1000 runs in ICC knockout stages. सचिन वाला लाए, सचिन वाला लाए है। हाँ। ओ भाई, सच है ना? लेट्स गो। सचिन वाला लाया भाई। कोहली के 22 हैं प्लेयर ऑफ द सीरीज एंड सचिन के 20 हैं। बाकी दोनों जो बताए मैंने वो सच थे। बट ठीक है, एक क्विज रखा है मैंने छोटा सा, उस पर चलते हैं। हु हैज स्कोर्ड द फास्टेस्ट टेस्ट सेंचुरी? फास्टेस्ट सेंचुरी क्रिस गेल। नहीं, वन मोर, ब्रेंडन मैकलम। यस, अच्छा, जो उनकी लास्ट इनिंग थी शायद भाई ना, 54 बॉल्स पे उन्होंने सेंचुरी मारी थी। हु हैज टेकन द मोस्ट विकेट्स इन अ सिंगल ओडीआई वर्ल्ड कप? मोस्ट विकेट्स इन अ सिंगल ओडीआई वर्ल्ड कप। या तुम जानते हो उस प्लेयर को, रिसेंट ही है, अभी भी खेल रहा है। मोहम्मद शमी? नहीं, इंडियन नहीं है। इंडियन नहीं है, मिचेल स्टार्क। यस, मिचेल स्टार्क, लेट्स गो। 27 विकेट्स इन 2019 वर्ल्ड कप। लास्ट पे चलते हैं, हु होल्ड्स द रिकॉर्ड फॉर स्कोरिंग द मोस्ट रन्स इन अ सिंगल टेस्ट सीरीज बाय एन इंडियन? Whoa. You know this यार, you very well know this. Virat? नहीं यार, most runs in a single test series by an Indian. You very well know. शुभमन गिल? नहीं, sorry, सुनील गावस्कर। Yes, exactly. Start उस टाइम पे पॉपअप हुआ था, मैंने तभी रखा था, मुझे लगा था कि थोड़ा ऊपर नीचे जाओगे तुम। Do you agree or disagree with these cricket unpopular opinions? Dhoni wasn't a great T20 captain for India. Agree or disagree? Disagree. क्योंकि वर्ल्ड कप जीता यार, वर्ल्ड कप जीते, ग्रेट तो हल्के में तो नहीं ले सकते, बट हाँ, नॉट द ग्रेटेस्ट। ओके, रोहित शर्मा इन ओडीआई वर्ल्ड कप इज अ बेटर प्लेयर देन विराट कोहली। ओडीआई वर्ल्ड कप्स फंसे। शिट। फंसने की बात नहीं है भाई, फैक्ट्स आर फैक्ट्स। यस, यस ना, आई अंडरस्टैंड भाई, थोड़ा ज्यादा इम्पैक्ट लगता है, थोड़ा बेटर रहा है उनका। शामी इज अ बेटर ओडीआई बॉलर देन बुमराह। शामी इज अ बेटर ओडीआई बॉलर देन बुमराह। अब पॉइंट वही है कि रिकॉर्ड चाहे कुछ भी हो, बट ओडीआई वर्ल्ड कप में जो शामी का इंपैक्ट रहा है, दैट इज अनपैरेलल्ड भाई। भाई रिकॉर्ड का ऐसा, हाँ इस वक्त तो हाँ शामी। फेयर एनफ, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यू हैव टू मेक द परफेक्ट बैटर, पावर किसकी चूज करोगे? क्रिस गेल। टाइमिंग? सचिन। ओके, टेक्निक? वो टेक्निक में सुनील गावस्कर। ओके, रनिंग बिटवीन द विकेट्स? विराट कोहली। फेयर इनफ, ठीक है भाई। यहां से हमारा रैपिड फायर राउंड खत्म होता है। जरा अपने नेक्स्ट मैच की, पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका। वड़ा मैच किया था मैंने। अंपायर वो वाइड थी। क्या कर रहे थे भाई? जब आपको 6 बॉल पे 2 रन चाहिए थे, जब आपको 6 बॉल पे 28 रन चाहिए थे। 6 बॉल पे 2 रन नहीं, 2 बॉल पे 6 रन।
6 बॉल पे 28 चाहिए थे, उसके बाद जो कुटाई शुरू हुई है शाहीन द फ्रॉड। अरे भाई लेकिन क्या छक्के मारे बंदे ने, कवर्स के ऊपर से इट इज भाई जो हेटिंग हमें देखने को मिली है शानका की तरफ से, इट इज क्रेजी। उनने वो रिकॉर्ड बना दिया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उनने बोल दिया नाउ शानका नाउ हैज द मोस्ट सिक्सेस एज कैप्टन इन T20 वर्ल्ड कप्स। 21 सिक्सेस है उनके, सेकंड पे रोहित शर्मा आते हुए 19। अच्छा इसी साल से पास कर दिया। हाँ या ओ इट इज क्रेजी भाई, काफी अच्छी नॉक खेली है उन्होंने। क्या कहना चाहते हो इस मैच के बारे में? जो मेन डिस्कशन पॉइंट था कि श्रीलंका जो है वो जानबूझ के हारेगी ताकि उनको पोटेंशियली 2 नॉकआउट मैच होस्ट करने का मौका मिल जाए, प्लस उन्होंने वैसे भी कहा था भाई कि दिस कुड बी बेटर फॉर देम गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि आपने एक बैंगर वर्ल्ड कप भी प्रोड्यूस कर दिया है, फिर आपका एक वही सेमीफाइनल भी शायद होस्ट हो जाएगा। आई गेट दोज आर्ग्यूमेंट्स, बट मुझे फॉर सम रीजन ना कभी भी ये चीज जो आई नो फिक्सिंग एग्जिस्ट भाई, होती है फिक्सिंग, टॉप लेवल में शायद नहीं होती होगी बट बॉटम में भी होती है, बट जब होती भी थी ना तो भी इट इज सो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दीस थिंग्स एंड बिलीव करना इस चीज पे कि एक्चुअली पॉसिबल है। True. भाई प्लेयर्स अपनी कंट्री के लिए खेल रहे हैं, वुड दे रियली गो दैट फार कि वो लोग T20 वर्ल्ड कप्स में, ऑल्दो श्रीलंका बाहर हो चुकी थी, स्टिल वुड दे गो दैट फार कि हम लोग जान के हम लोग मैच हार जाएं यहाँ पे पाकिस्तान की तरफ से? ऑल्दो जब उन्होंने बॉलिंग करी थी, जो बैटिंग देखने को मिली हमें, आई थिंक जो पाकिस्तान ने जो टफ कॉल्स लिए उसके उनको रिजल्ट्स देखने को मिला। बाबर आजम और स्कैम अयूब, नेक्स्ट अभिषेक, नेक्स्ट विराट कोहली, दोनों बाहर। अल्टीमेटली अभी भी आपको वही बंदा कैरी कर रहा है, साहिबजादा के अलावा फकर जमान, उसको आपने ओपन करा, उससे फिर से रन मारे, एक क्लच इनिंग खेली देता है यार। पर वही ना कि आप 17 से सुनते आ रहे हैं हम लोग, वो तब से वही बंदा चल रहा है कि एक ही बंदा कैरी ऑन करने वाला है। साहिब जाफरान दो यार, मतलब कितना ही मजाक उड़ा लो, बट यू हैव टू अप्रिशिएट व्हाट ही हैज डन। विराट कोहली का 2014 का रिकॉर्ड अब जाके टूटा, तोड़ चुके हैं भाई, 383 रन उन्होंने बना चुके हैं। ऑल्दो आई एम प्रीटी श्योर कि अल्टीमेटली वर्ल्ड कप के टॉप स्कोरर वो एंड नहीं करेंगे, क्योंकि बाकी प्लेयर्स भी अभी रेस में है, वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स भी अभी रेस में है, बट स्टिल तो लास्ट मैच है। हाँ देखते हैं भाई, बट स्टिल व्हाट ही हैज डन इन दिस वर्ल्ड कप फॉर पाकिस्तान, चाहे बंदा 2 कौड़ी का हो, बेशरम हो, बट परफॉर्मेंस में आपको कहना पड़ेगा अच्छा खेला है भाई, क्रेडिट है वहां तो मानना पड़ेगा। बट मैं कहूंगा कि पाकिस्तान ना ये अगर मैच हार जाता, जो कि आई थिंक शेमलेसली ऑलमोस्ट हार ही गया था, कितनी नकली टीम है भाई, तो क्या कितनी नकली टीम है यार। वो अपने आखिरी के 2 ओवर और श्रीलंका के आखिरी के 2 ओवर देखो जरा, पाकिस्तान ने आखिरी के 2-3 ओवर में मेरे ख्याल से 4-5 विकेट गिरवाए। हाँ बहुत कम रन बनाए मेरे ख्याल से। एंड श्रीलंका ने ऑन द अदर हैंड जो श्रीलंका ने तो एंड में तोड़ा, वो शाहीन के लास्ट ओवर में 22 रन आए भाई, इतने रन। और वो फ्रॉड का मैंने ये चीज पहले ही बोली थी कि अगर पाकिस्तान यहां से अल्टीमेटली हार जाती है तो शाहीन का लास्ट मैच होना चाहिए इंटरनेशनल क्रिकेट में। अबे भाई कैसे कर रहे हो? नहीं हो रहा भाई, इस बेशरम प्लेयर को टाइम एंड टाइम अगेन ही हैज प्रूवन कि भाई T20 से मेरे पे सर, चाहे सारे प्लेयर अच्छे चल रहे हो, मैं एक लौता हूँ जिसको भाई 50 बैटिंग से नहीं, ठीक है मैं बॉलिंग से बनाऊंगा 50, तो कब तक खिलाओगे भाई इस फ्रॉड को? आई थिंक दे नीड टू लुक अहेड ऑफ हिम भाई। अरे सलमान मिर्जा को अब प्रॉपर स्टार्ट करवाओ भाई। अच्छा वैसे क्यों? नहीं भाई तुम कहे तो ऐसे रहो जैसे पोटेंशियल बहुत तगड़ा है शाहीन अफरीदी में। पोटेंशियल तो था ही, था यही पे मेरी डिबेट है भाई, था अब नहीं है। बट आई थिंक ओवरऑल अ वेरी जस्टिफाइड रिजल्ट। पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं करी, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड दोनों बेटर मेरे ख्याल से डिजर्विंग टीम्स थी यहाँ पर। बट डिजर्विंग तो मैं नहीं बोलूंगा यार। बढ़ेंगे, क्यों नहीं बोलोगे? अरे यार जो टीम करती है वो डिजर्विंग। हाँ तो कर गई ना। हाँ तो अब कर गई तो हाँ तो अब है ना डिजर्विंग। हाँ बस बात खत्म। अरे नहीं भाई मैं वैसे उसमें नहीं जाता भाई कि ये डिजर्विंग थी, इसको करना चाहिए। मैं भी नहीं जा रहा, तो इस वक्त जो है उसी ने बोला। हाँ अभी तो है फुली डिजर्विंग। नाउ दिस मींस कि साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड वंस अगेन। हाँ भाई क्रेजी सेमीफाइनल, क्रेजी मैच, ईडन गार्डन्स एंड इंडिया वर्सेस इंग्लैंड इन वानखेड़े। होल्ड ऑन, सुनो प्रेडिक्शन स्कोर हो जाए कुछ भी तो मैं जो करना करवा लेना मेरे से, लेकिन वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले मैंने कहा था इंडिया साउथ अफ्रीका का फाइनल हो रहा है। हाँ। और इंडिया यू नो व्हाट, अगर हो रहा है आई थिंक आई डिजर्व अ स्लैग भाई। अब भाई घंटा स्लैग नहीं होने वाला उस टाइम पे भाई। मैंने 22 का वर्ल्ड कप प्रेडिक्ट करा, बहुत बढ़िया यार, बहुत अच्छी बात है। वाओ बड़ा 23 का प्रेडिक्शन होती है भाई। और एक और चीज प्रेडिक्ट करी थी कोई बहुत तगड़ी। हाँ मेसी विनिंग द वर्ल्ड कप, मेसी विनिंग द वर्ल्ड कप, और अभी भी हाँ इनफैक्ट आईपीएल सीएसके जीतना वो भी प्रेडिक्ट करा था। हाँ, अच्छा या और चारों चीजें टूर्नामेंट छोड़ने से पहले करी थी ऑन रिकॉर्ड। हाँ नहीं प्रेडिक्शन वाले में ओवरऑल जो टूर्नामेंट से पहले होती है उसमें तो फॉर श्योर रिकॉर्ड रहा है भाई तुम्हारा। बट वो तो मान जाओ, ये शर्त अब नहीं लगी। तो प्रेडिक्शन स्कोर पे चलो फिर। इस टाइम पे प्रेडिक्शन स्कोर देखे तो मेरा 23 हो चुका है, तुम्हारा 22 हो चुका है भाई। आई एम फाइनली आई थिंक इन दिस होल वर्ल्ड कप पहली बार मैं शायद आगे आया हूँ ना इस टाइम पे, एंड आई हैव एकदम क्रंच टाइम पे हूँ भाई, जब चाहिए 3-4 गेम्स है इस टाइम पे। बट नेक्स्ट मैच पे चलते भाई, साउथ अफ्रीका वर्सेस जिम्बाब्वे। 3, 2, 1 साउथ अफ्रीका। ठीक है भाई ये तो बड़ा ऑब्वियस था, बट जो आखिरी मैच होने वाला है इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज, कम ऑन 3, 2, 1
इंडिया क्या क्यों इंडिया कर तुम रही है मत बोलो भाई। भैया। नहीं इंडिया जीत, क्यों? मेरे हिसाब से इंडिया कर रही है भाई। इंडिया ऐसे थोड़ी ही मैं बाहर निकाल दूंगा अपनी टीम को। वेस्ट इंडीज को तोड़ रहे या नहीं तोड़ रही है हमें नहीं पता, बट जीत हम लोग जरूर रहे ये हैं। भगवान सेमीज में कुछ अलग प्रेडिक्शन करवा देना भगवान प्लीज। भाई साउथ थोड़ा तो अफ्रीका, time हो गया है। साउथ अफ्रीका और किसका, न्यूजीलैंड का होना है ना। हाँ तो उसमें क्या पता हो जाए भाई हमारी अलग, देखेंगे क्या होना है अभी थोड़ी बता देंगे, बट आप लोग चलो भाई आप बताना बता रहा हूँ क्या लगता है आज के मैच का रिजल्ट क्या होने वाला है? क्या हम ओवर कॉन्फिडेंस साउंड कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कल आप हमें पिटाई वटाई करेंगे या फिर आपको लगता है हम ऐसे सेलिब्रेट करेंगे? हर चीज डिस्कस करेंगे कल सुबह 6 बजे। सी यू टुमारो।